हेलो एंड वेलकम टू StudyKeera.in। इस वीडियो में हम देखेंगे CBSE क्लास 12 कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट यूनिट और पाइथन के कुछ बेसिक्स रिवाइज करेंगे जो हम ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ के आ चुके हैं। ये वीडियो होगी वाइल लूप के लिए, ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, फॉर लूप और रेंज एंड एल्स स्टेटमेंट्स के लिए। तो इटरेटिव स्टेटमेंट्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइटरेशन स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें हम एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करते हैं बार बार इन अ लूप जब तक हमारी कोई कंडीशन ट्रू रहती है। सो लूप स्टेटमेंट्स आर यूज्ड व्हेन वी नीड टू रन द सेम कोड अगेन एंड अगेन ईच टाइम विद अ डिफरेंट वैल्यू टिल आवर कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब ये है कि आपको एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट करना है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी। तो इस काम के लिए पाइथन के पास दो प्रिमिटिव लूप्स होते हैं। पहला है वाइल लूप एंड दूसरा है फॉर लूप। वाइल लूप को हम कंडीशनल लूप्स भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो हमारी एक कंडीशन गिवन होती है वो जब तक ट्रू रहती है तब तक स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट होते रहते हैं बार बार। जबकि फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप इज अ काउंटिंग लूप। काउंटिंग लूप का मतलब ये है कि फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स ही रन करेंगी। वो स्टेटमेंट्स कितनी बार रन करेंगे वो हम पहले से ही फॉर लूप में डिसाइड कर लेते हैं। जब इसके आगे एग्जाम्पल देखेंगे तभी थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप में हम तब तक स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते रहते हैं जब तक हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, हमें क्या करना है, प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ आई इज अ वेरिएबल। तो हमें इस आई की वैल्यू को प्रिंट करना है। कब तक प्रिंट करना है? जब तक आई इज लेस देन 6। सो दिस इज माई कंडीशन। अगर मेरे पास कोई कंडीशन है तो मैं वाइल लूप यूज कर सकती हूँ। तो मैं इसका प्रोग्राम कैसे लिखूंगी? आई को ले लिया 1 तो आई की वैल्यू हो गई 1। नाउ मैंने लिया वाइल लूप और मैंने कहा जब तक आई मेरा लेस देन 6 है, जब तक ये कंडीशन मेरी ट्रू है तब तक मुझे ये सारे स्टेटमेंट्स विच इज प्रिंट आई एंड आई प्लस इक्वल्स टू 1 एग्जीक्यूट करना है। ये दो स्टेटमेंट्स दोनों क्यों एग्जीक्यूट करना है? क्योंकि ये दोनों एज पर इंडेंटेशन इस वाइल ब्लॉक के अंदर हैं। इसीलिए जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक मेरे ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते ही रहेंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हमने लूप में आए हमने देखा वाइल आई लेस देन 6 तो आई की वैल्यू क्या हो गई? फर्स्ट आइटरेशन में आई की वैल्यू है हमारी 1 क्योंकि वो वैल्यू यहाँ पे हमने सेट करी थी। तो इसने चेक किया 1 इज लेस देन 6, दिस इज ट्रू। ट्रू के बाद हम इसके अंदर चले जाएंगे और हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट आई। तो अगर मेरी ये आउटपुट स्क्रीन है जैसे कि हमारा इंटरैक्टिव मोड में दिखाई देता है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी आई की वैल्यू 1। उसके बाद हमने क्या किया, क्या होता है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। सो नाउ आई इज इक्वल्स टू 2। जब आई इक्वल्स टू 2 हो गया फिर हम यहाँ पे सीधा दोबारा कंडीशन चेक करते हैं। नाउ फॉर सेकेंड आइटरेशन आई इज इक्वल्स टू 2। नाउ 2 इज ऑल्सो लेस देन 6 सो दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे फिर से हमारा क्या होगा, प्रिंट आई। तो हमारा यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। देन अगेन आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब आई तो हमारा 2 था, अब नेक्स्ट टाइम क्या हो गया 3। सो नाउ आई इज 3। फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी थर्ड आइटरेशन में आई इज इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज ट्रू। अगेन वी विल प्रिंट आई। सो इस तरीके से हमने 3 भी प्रिंट कर दिया। नाउ माई आई बिकम्स 4 और अब मैं क्या करूंगी, 4 लेस देन 6। सो माई फोर्थ आइटरेशन इज ट्रू। अगेन 4 इज लेस देन 6 सो अगेन 4 विल बी प्रिंटेड। नाउ माई आई बिकम्स 5। अब मैं चेक करूंगी 5 लेस देन 6। सो इन माई फिफ्थ आइटरेशन अगेन इट इज ट्रू। फिफ्थ आइटरेशन में भी हमारा 5 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हम आई को प्रिंट कर रहे हैं। नाउ माई आई बिकम्स 6। नाउ व्हेन आई से 6 लेस देन 6 सो इन माई सिक्स्थ iteration it becomes false।
and the moment it becomes false, my this loop will stop executing, and क्योंकि अब इसके आगे मेरे पास कोई और स्टेटमेंट नहीं है तो मेरा प्रोग्राम ओवर हो जाएगा. दिस इज हाउ while loop वर्क्स. अब चलते हैं हम आगे ब्रेक स्टेटमेंट की तरफ. ब्रेक स्टेटमेंट आपका क्या कहता है कि अगर आप while loop के अंदर से ब्रेक करना चाहते हो, मतलब आप नहीं चाहते कि while का नेक्स्ट आइटरेशन एग्जीक्यूट हो, तो आप क्या कर सकते हो, बीच में ही प्रोग्राम में ब्रेक लिख सकते हो. जैसे हमने यहाँ पे बोला, हमारे एग्जाम्पल में था एग्जिट द लूप व्हेन i is 3. तो हमें जैसे ही i 3 आएगा हमें लूप से बाहर आ जाना है. दैट मीन्स हमें उसके आगे लूप नहीं चलाना है. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे i ले लिया 1. जब तक i लेस देन 6 है तब तक आप i को प्रिंट करो, ठीक है. बट अगर i इक्वल्स टू 3 ये अगर ट्रू हो जाता है तो आप क्या कर दो, ब्रेक. और ब्रेक होते ही क्या होगा, आप वाइल लूप के बाहर आ जाओगे सीधा नेक्स्ट यहाँ पे जो भी अगर स्टेटमेंट है तो. बट क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमारा प्रोग्राम ओवर हो जाएगा. तो यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 हमने लिया. सो फर्स्ट आइटरेशन में वाइल लूप के हमारे i इक्वल्स टू हो गया 1. नाउ 1 इज लेस देन 6, ट्रू. सो वी विल गो इनसाइड द लूप, वी विल प्रिंट i. सो वी प्रिंटेड 1. नाउ वी आर चेकिंग दिस कंडीशन इन द फर्स्ट आइटरेशन. तो मेरा यहाँ पर आया इफ क्या कहता है, i इक्वल्स टू 3 विच इज रॉन्ग बिकॉज i इज 1. तो दिस इज फॉल्स. तो हम ब्रेक नहीं करेंगे अभी फर्स्ट आइटरेशन में. और हम क्या कर देंगे उसके बाद, i प्लस इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स i इज इक्वल्स टू i प्लस 1. नाउ i बिकम्स 2. सो सेकेंड आइटरेशन में हम आ जाते हैं, i बिकम्स 2. नाउ दिस इज ऑल्सो ट्रू, i इज लेस देन 6. सो अगेन वी विल प्रिंट i विच इज 2. तो हमारे आउटपुट में आ गया 2. इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई क्योंकि हमारा अभी i जो है वो 3 के इक्वल नहीं है. तो इफ कंडीशन इज फॉल्स, so we will not break, we will say i plus equals to 1. So now my i becomes 3. In the third iteration my i is 3. Now this condition is also true, 3 is less than 6, correct. I will print i. So यहाँ पर हमारा 3 भी आएगा आउटपुट में. Now my i is printed 3, but when I say if i equals to 3 it becomes true. So my if condition is now true. और जैसे ही if condition true हुई तो हम क्या कर देंगे, ब्रेक. और ब्रेक करने के बाद हम आ जाएंगे प्रोग्राम के बाहर. तो अगर इसका हम आउटपुट देखेंगे तो इसके आउटपुट में क्या आना चाहिए हमारा, 1, 2 and 3. So this is my output for this program. This is how break statement works. अब आगे बढ़ते हैं. कंटिन्यू स्टेटमेंट. कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट से ऑपोजिट होता है. ब्रेक स्टेटमेंट हमारा कहता है कि अगर आपका ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो आप पूरा वाइल लूप छोड़ के बाहर आ जाइए. बट कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कहता है, जैसे ही हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद कंट्रोल जो है वो सीधा दोबारा नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ आ जाएगा. ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली लाइन या जो भी वाइल लूप के अंदर लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी. तो देखते हैं इसको. i हमने ले लिया 0. हमें क्या करना है यहाँ पे, कंटिन्यू टू द नेक्स्ट आइटरेशन इफ i इज 3. तो जैसे ही i 3 हो जाए तो आप नेक्स्ट आइटरेशन पे आ जाओ. तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे i ले लिया 0 इनिशियली और हमने कंडीशन सेम चेक करी, i लेस देन 6. i को हमने पहले प्लस कर लिया 1 से और फिर हमने चेक किया कि कहीं वो 3 के बराबर तो नहीं है. अगर वो 3 के बराबर है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट आइटरेशन पे आ जाना है, प्रिंट नहीं करना है. बट अगर वो 3 के बराबर नहीं है तो आप उसको प्रिंट कर दीजिए. तो सबसे पहले हम फर्स्ट आइटरेशन में आते हैं, i इक्वल्स टू 0 विच इज कंडीशन विल बी ट्रू, 0 इज लेस देन 6. देन वी विल इंक्रीज आर i. तो हमारा i हो गया अभी यहाँ पे 1. हमने चेक किया 1 इज नॉट इक्वल्स टू 3. So we will not say continue, we will print. So 1 will be printed. Now we will check if 1 is less than 6, which is true. तो हमारा second iteration में i is equals to 1 and the condition is true. So now we will again increment our i. Now my i is 2. Now 2 is also not equals to 3, so we will print. हम if में नहीं जाएंगे, we will print 2. Now we will check if 2 is less than 6, true. So in our third iteration i is equals to 2 and the condition is
ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद हमने i की वैल्यू कर दी 3। अब ये बोल रहा है इफ i इक्वल्स टू 3, नाउ दिस इज ट्रू। तो हमारी i इक्वल्स टू 2 के केस में थर्ड आइटरेशन में हमारा इफ कंडीशन हो गई ट्रू। जब इफ कंडीशन ट्रू हुई तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब डायरेक्टली कम बैक टू द नेक्स्ट आइटरेशन, और हम ये देखेंगे कि 3 इज लेस देन 6 विच इज ट्रू। सो नेक्स्ट आइटरेशन में हमारा i की वैल्यू है 3, दिस इज ट्रू। Now we will increment I will become 4, 4 is not equals to 3, if will be false and we will print 4 and so on। इस तरीके से हम आगे का लूप चलाएंगे। So this is known as continue statement। तो चलिए नंबर्स 1 to 5 प्रिंट करते हैं यूजिंग while लूप। सबसे पहले हम लेते हैं कोई भी एक वेरिएबल i और उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 1। अब हम यूज़ करेंगे कीवर्ड while। कब तक हमें ये लूप चलाना है, जब तक हमारा i लेस है 6 से। कोलन देंगे ताकि हमारा ब्लॉक हम स्टार्ट कर सकें और फिर एंटर। अब यहाँ पे हम एक्शन क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, हम प्रिंट करना चाहते हैं वैल्यू ऑफ i। तो हम इस तरीके से देंगे और जब i हम प्रिंट कर देंगे तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम पे जब हमने 1 प्रिंट कर दिया उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, i को बढ़ा देंगे। तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू i प्लस 1, या फिर एक शॉर्टकट जो होता है हमारे पास प्लस इक्वल्स टू 1। तो सेम ही काम करेगा ये। इसको एक बार रन करके देखते हैं। रन मॉड्यूल, सेव, फाइल का नाम दे देते हैं while example, सेव, और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया फ्रॉम नंबर्स 1 to 5। अब हम ब्रेक इसमें यूज़ करके देखते हैं while लूप में। तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए सेम ही कोड हम यहाँ पे पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो नंबर 3 है वो प्रिंट ना हो, या फिर जैसे ही हमारा 3 आए तो हम लूप से बाहर आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही हमने नंबर को प्रिंट कर दिया उसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे। उसमें हम चेक करेंगे क्या हमारा जो i है वो बराबर हो गया है 3 के। इफ़ येस, अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम क्या कर देंगे, ब्रेक। अब जैसे हमारा ये 3 होगा तो हमारा पूरा का पूरा लूप ओवर हो जाएगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो हमारे 3 से नीचे की वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। इसने इसको भी रन कर दिया। तो इसको हम करते हैं कमेंट, क्योंकि बहुत सारी लाइंस एक साथ कमेंट करनी है तो हम यूज़ कर लेंगे मल्टी लाइन कमेंट्स, जिसके ट्रिपल कोट्स यूज़ करके। तो ये लाइन भी कमेंटेड है, ये सारा भी कमेंटेड है, सब सिर्फ ये वाला लूप हमारा चलेगा। इसको किया रन और हमारा आंसर क्या आ गया, 1, 2 and 3। एंड नेक्स्ट अब हम क्या करके देखते हैं, एक बार कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करके देखते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, जैसे हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा while लूप ओवर हो गया उसकी जगह हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट में हम नेक्स्ट आइटरेशन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं i की वैल्यू 0 पहले। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करने से पहले हम i को क्या कर देंगे, i प्लस 1, और प्रिंट हम बाद में करेंगे जब हम इफ़ कंडीशन चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कर दिया प्रिंट, और अगर हमारा i इक्वल्स टू 3 है तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम, और इसको ट्रिपल कोट्स को हम कर देते हैं नीचे ताकि हमारा ये सारा प्रोग्राम कमेंट हो जाए। तो अब हमारा सिर्फ इतना पोर्शन ही एग्जीक्यूटेबल है। लेट्स गो टू रन मॉड्यूल, एंड द आंसर इज 1, 2। जैसे ही ये 3 हुआ यहाँ पे तो इसने बोल दिया कंटिन्यू। तो 3 कंटिन्यू होके वापस यहाँ पर आ गया। i की वैल्यू 3 थी हमारी, तो ये ट्रू हो गया स्टेटमेंट। फिर हमने क्या किया, i इज इक्वल्स टू i प्लस 1, i की वैल्यू हो गई 4। तो जब i की वैल्यू 4 हुई तो वो ये फॉल्स हो गया, इसीलिए हमने क्या प्रिंट कर दिया, प्रिंट 4। तो हमारा 4, 5, 6 आगे प्रिंट हो गया। For loop is used for iterating over a sequence such as a list, tuple, dictionary, set और string। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो while loop जब हमने यूज़ किया था, while loop के केस में हमने एक कंडीशन दी थी जो कि या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो अगर वो ट्रू होती है तो हम while के अंदर नेक्स्ट आइटरेशन पे चले जाते हैं, मतलब दोबारा उसकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम उससे बाहर आ जाते हैं लूप से।
बट फॉर लूप में क्या होता है, हम यूजुअली सीक्वेंसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देखिए, प्रिंट ईच फ्रूट इन अ फ्रूट लिस्ट। तो हमें हर एक फ्रूट का नाम प्रिंट करना है जो कि फ्रूट लिस्ट में है। हमारे पास फ्रूट्स नाम से एक लिस्ट बना ली हमने यहाँ पे, एप्पल और बनाना, इसमें 2 फ्रूट्स के नाम हैं, 2 स्ट्रिंग एलिमेंट्स है हमारे इसमें। मुझे हर एक का नाम प्रिंट करना है, तो इस काम के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। हमने बोला फॉर, कोई भी एक वेरिएबल का नाम ले लीजिए, x, या फिर आप यहाँ पे y, n, i कुछ भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। हमने ले लिया x मान लीजिए, तो हमने बोला फॉर x इन फ्रूट्स। अगर x फ्रूट्स में है तो उसको प्रिंट कर दो। और फॉर लूप क्या करेगा, x के अंदर फ्रूट्स वाली लिस्ट में से एक एक एलिमेंट उठा के डालता जाएगा। तो फॉर लूप सबसे पहले x में क्या डालेगा, फ्रूट्स का फर्स्ट एलिमेंट। तो x के अंदर सबसे पहले आ जाएगा एप्पल। एप्पल इन दिस लिस्ट इज ट्रू, तो हम प्रिंट कर देंगे एप्पल। देन फॉर लूप विल ब्रिंग बनाना इन x, तो फिर x दैट इज बनाना इन फ्रूट्स इज ट्रू, तो फिर हम प्रिंट कर देंगे बनाना। और ये सिर्फ तब तक चलेगा जब तक हमारे फ्रूट्स के सारे लिस्ट जो है वो खत्म नहीं हो जाती। इसी तरीके से हम स्ट्रिंग के भी कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ फॉर x इन, कोई भी आप एक स्ट्रिंग ले लीजिए, आपको सारे स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं A B C, सो द स्ट्रिंग लेंथ इज 3, तो ये लूप 3 बार चलेगा। अगर मैं यहाँ पे लूप बढ़ा दूंगी तो ये लूप का जो नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप चलेगा वो भी बढ़ जाएगा। और स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर ये फॉर लूप क्या करेगा, इसमें x में डालता जाएगा। सबसे पहले x के अंदर आएगा a, तो a in abc is true, so we will print a. Then b will come in x, so we print b. Then c will come in x, then we'll print c. So this is one way जिसमें हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। और भी बहुत चीजें होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, रेंज फंक्शन, जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे किसी भी फॉर लूप के साथ। जब भी हमको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स फॉर लूप को चलाना होता है तो हमारे लिए सबसे इजी फंक्शन है रेंज फंक्शन। अगर आपको 6 बार फॉर लूप को चलाना है तो आप सिंपली लिख दीजिए रेंज 6। रेंज फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न कर देता है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इंक्रीमेंट्स बाय 1 एंड एंड्स एट अ स्पेसिफिक नंबर। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैंने बोला रेंज 6, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, तो ये आपको एक लिस्ट दे देगा एक नंबर्स की, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 0, इंक्रीमेंट्स बाय 1, तो एक एक से बढ़ाता जाएगा लिस्ट के एलिमेंट्स को, और एंड करेगा एक स्पेसिफिक नंबर पे। तो हमें एंड करना है, टोटल नंबर्स हमें कितने चाहिए, 6। तो हम क्या करेंगे, 6 एलिमेंट्स हमको चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो हम 0 से हमेशा स्टार्ट करेंगे और एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे, 3 4 एंड 5। दिस लिस्ट विल बी गिवन बाय दिस रेंज 6। तो अगर आपने यहाँ पे रेंज 6 लिया तो आपको नंबर्स क्या मिलेंगे, 0 से 5। अगर आपने सपोज करिए रेंज 4 लिया तो आपको नंबर्स मिलेंगे 0 1 2 3 एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बोला, फॉर x इन रेंज 6, तो यहाँ रेंज 6 की जगह हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में हमारे पास नंबर्स होंगे 0 1 2 अप टू 5 मतलब अप टू 6 - 1, और x में एक एक नंबर आता जाएगा लूप में, और हर एक आइटरेशन पे एक एक नंबर प्रिंट होता जाएगा। तो सबसे पहले 0 प्रिंट हुआ, देन 1 2 3 4 एंड देन 5। एक और तरीका हो सकता है इसमें, अगर मैं बोलती हूँ रेंज और मैं स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों नंबर्स दे दूँ। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया रेंज 2 से लेके मुझे चाहिए 2 to 6, तो ये हमेशा क्या करता है, स्टार्टिंग तो इसी नंबर से करता है बट एंड क्या करता है, इससे एक कम नंबर से करता है। तो इससे जो लिस्ट हमें मिलेगी वो मिलेगी 2 3 4 एंड 5, दिस लिस्ट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आप सेकेंड एलिमेंट देते हैं उससे -1 ये एक एलिमेंट देता है हमेशा। यहाँ पे भी हमने कुछ वैसा ही किया। जब हमने रेंज 6 बोला तो इसने हमें लास्ट एलिमेंट नंबर क्या दिया, 5। तो ये था रेंज फंक्शन।
अब हम एक पहले लिस्ट बनाएंगे और फिर फॉर लूप यूज़ करके उस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं, जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखा है उसी का। फ्रूट्स नाम से हमने एक लिस्ट बनाई, और क्योंकि ये लिस्ट है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे सारे एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट है एप्पल, कोट्स में है क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। दूसरा मैं ले लेती हूँ बनाना एंड ऑरेंज। तो ये 3 हमारे पास एलिमेंट्स हो गए। इनको मुझे प्रिंट करना है एक एक करके। तो मैं क्या करूँगी, फॉर कीवर्ड यूज़ किया मैंने फॉर लूप के लिए। कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, x, i, n, कुछ भी आप ले सकते हो। फॉर x in, ओके, मेंबरशिप ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो फॉर x in फ्रूट्स, अगर x की वैल्यू फ्रूट्स में है, ट्रू है ये, तो हमको क्या करना है, सिंपली प्रिंट x। तो फॉर लूप x के अंदर एक एक वैल्यू डालता जाएगा इनमें से और वो प्रिंट करता जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो हमारी एक एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होती जा रही है। अब हम काम करते हैं, प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग एलिमेंट्स, स्ट्रिंग कैरेक्टर्स बेसिकली। तो स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं str, और उसमें हम वैल्यू लेते हैं लेट्स से एप्पल। अब हम बोलते हैं फॉर i in str। सो str स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको एक एक करके i के अंदर आप ले लीजिए एंड देन प्रिंट i। इसको हम कमेंट कर लेते हैं, वरना ये भी साथ में ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा कमेंट। अब सिर्फ हमारा इतना ही अनकमेंटेड है जो कि रन होगा। रन मॉड्यूल, और पहले आया a, देन p, l, e। तो इसके बाद अब हम प्रिंट करेंगे कुछ नंबर्स का सीक्वेंस। तो हम प्रिंट करते हैं 0 to 10, ओके। इसके लिए हमें कुछ भी वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन यूज़ करने से हमारे पास ऑटोमेटिकली एक लिस्ट आ जाएगी नंबर्स की। तो मैं बोल सकती हूँ इसको फॉर n in रेंज, सारा स्मॉल में आएगा, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और रेंज मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 to 10। इसके 2 तरीके हैं, या तो मैं इसमें स्पेसिफिकली लिख दूँ स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो टिल 10। दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिखूंगी 11, क्योंकि ये हमेशा एक कम वैल्यू तक लेता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूंगी, प्रिंट, मेरी सारी जितनी भी रेंज में यहाँ पे जो लिस्ट आई होगी उसकी वैल्यूज़ n में आती जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पे कर दूंगी प्रिंट n। और पहले इसको हमें करना पड़ेगा कमेंट, वरना ये भी सारा प्रिंट हो जाएगा। ओके, देन आई विल गो टू रन एंड इट विल प्रिंट फ्रॉम 0 to 10। इसके अलावा मैं रेंज में यहाँ पे डायरेक्टली 11 भी दे सकती थी। अगर हम यहाँ पे सिंगल इंटीजर देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये 0 से स्टार्ट करेगा और टोटल 11 नंबर्स प्रिंट कर देगा। इसको रन करके देखते हैं एक बार। अगेन इट गेव मी फ्रॉम 0 to 10। एल्स ब्लॉक सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारा लूप जो है वो फिनिश हो जाता है। मतलब अगर हम वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं तो जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब हम एल्स ब्लॉक में चले जाएंगे, या फिर जब हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं तो जब हमारा फॉर लूप में सारी आइटरेशंस ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद हम एल्स ब्लॉक में चले जाएंगे। तो अगर हमें प्रिंट करने हैं नंबर 0 to 5 तो हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, यूजिंग अ फॉर लूप एंड अ वाइल लूप बोथ। और हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हमारे वो नंबर्स प्रिंट हो जाए, आउटपुट आ जाए, उसके बाद हमारे पास एक मैसेज आ जाए फॉर लूप या फिर वाइल लूप हैज़ एंडेड, इस तरीके से आ जाए। तो पहले मैंने यहाँ पे लिया i = 1। वैसे आप यहाँ पे i = 0 मान के चलिए इसको, क्योंकि हमें 0 to 5 प्रिंट करने हैं। तो मैंने ले लिया i = 0, देन while i is less than 6, मतलब जब तक i 5 है तब तक आप क्या करिए, प्रिंट कर दीजिए नंबर को और i को बढ़ा दीजिए। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले फर्स्ट आइटरेशन में i 0 है हमारा, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे 0।
फिर हम i को बढ़ा देंगे 1 से, तो नाउ माई i इज 1. नाउ 1 इज ऑल्सो लेस देन 6, सो वी विल प्रिंट 1. नाउ माई i इज 2. 2 इज लेस देन 6, प्रिंट 2. सिमिलरली ये हमारा 5 तक जाएगा. और जैसे ही ये हमारा पूरा वाइल लूप कंप्लीट हो गया, जितने भी इसके आइट्रेशंस थे वो सारे कंप्लीट हो गए, उसके बाद हम किस में जाएंगे, एल्स ब्लॉक में जाएंगे और प्रिंट कर देंगे i इज नो लॉन्गर लेस देन 6, या फिर वी हैव कंप्लीटेड द लूप. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब हम डायरेक्टली कहाँ पे आ जाते हैं, एल्स में आ जाते हैं. सिमिलरली फॉर लूप देख लेते हैं एक बार. फॉर हमने बोला x इन रेंज 6, दैट मीन्स यहाँ पे एक लिस्ट है जिसकी वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. जैसे ही ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर क्या कर रहा है, सिंपली x को प्रिंट कर दे रहा है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब प्रिंट हो जाएगा. जैसे ही x में अब और नहीं है वैल्यूज, तो ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही फॉर लूप कंप्लीट होगा वो एल्स में आ जाएगा और वो प्रिंट कर देगा फाइनली फिनिश्ड. वाइल लूप में एल्स ब्लॉक यूज़ करने के लिए पहले हम एक वाइल लूप लिख लेते हैं. तो हमने मान लिया एक i है इक्वल्स टू 0, वाइल दिस i इज लेस देन 6, आई विल प्रिंट i and then I will increase i by 1. So this will print from 0 to i. और इसके बाद मैं क्या दे देती हूँ, else block, और इसमें मैं प्रिंट करती हूँ out in else block of while loop. Okay, now let's see how it happens. यहाँ पे ये else एक ही बार रन होगा, और ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है वाइल लूप के अंदर ये 6 टाइम्स रन होंगे. इसको रन करके देखते हैं एक बार. तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स ये वाइल लूप रन हुआ, एंड लास्ट में एक बार ये एल्स ब्लॉक में आया जब ये वाइल लूप ओवर हो गया. सिमिलरली एल्स ब्लॉक इन फॉर लूप, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं. सबसे पहले हम फॉर लूप लेंगे. फॉर x इन कुछ भी, हम एक लिस्ट ले लेते हैं या रेंज फंक्शन ले लेते हैं, रेंज 6. सो वी वांट 6 नंबर्स, और ये हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये प्रिंट कर देंगे 0 to 5, क्योंकि हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे x. नाउ आफ्टर इट प्रिंट्स, आफ्टर द लूप इज ओवर, आई वांट एल्स ब्लॉक टू एग्जीक्यूट. एल्स में मैं प्रिंट कर दूंगी सेम यही मैसेज इन फॉर लूप. सो लेट्स सी हाउ इट रन्स. रन मॉड्यूल, इसने प्रिंट किया 0, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर उसके बाद इन एल्स ब्लॉक ऑफ फॉर लूप. ये हमने कमेंट नहीं किया था, तो पहले ये रन हो गया यहाँ पे, और उसके बाद ये फॉर लूप वाला रन हो गया. तो इस तरीके से हमारा एल्स ब्लॉक रन होता है. और इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है. अगली वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस की, और ये हमारा क्लास 12th का एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो से. इस वीडियो की या बाकी किसी भी वीडियो की स्लाइड्स देखने के लिए studykeera.in पे आप जा सकते हैं. वहाँ पे और भी वीडियोस, स्लाइड्स और स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी बेनिफिट कर सके इस वीडियो से. और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का आपको तभी पता चल पाएगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर एंड बाय बाय.